Welcome everyone to NK Law classes. In our series of lectures for Law of Torts for MHCET, CLET, etc. law entrance exam. In today's part 5, we will be discussing negligence. Defenses we may cover in the next session. So we'll see the definition of negligence. It's one of the very important topics in torts to understand. Negligence एक बहुत बड़ा torts होता है. Majority of the torts जो होते हैं negligence के अंदर ही आते हैं. Negligence means breach of duty caused by. नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी मतलब कोई तो भी ड्यूटी थी आपकी जो लॉ ने फिक्स करके रखी है और वो ड्यूटी का ब्रीच हो रहा है. ब्रीच क्यों हो रहा है? दो वजह से. फर्स्ट, ओमिशन टू डू समथिंग व्हिच अ रीजनेबल मैन वुड डू. रीजनेबल मैन है, ऑर्डिनरी मैन है, वो चीज करता ही करता, एंड दैट थिंग इज नॉट डन बाय यू. इट मींस देयर इज एन ओमिशन. ओमिशन है, उसका मतलब क्या है? देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी. मींस उसकी वजह से नेग्लिजेंस हो सकता है. एग्जाम्पल से आप लोग को क्लियर हो जाएगा. मानो कि किसी की विंडो है ना, उसका ग्लास इस कंडीशन में हो चुका है कि दैट ग्लास में ब्रेक एट एनी टाइम एंड इट मे फॉल ऑन द हेड ऑफ समवन. तो एनी प्रूडेंट पर्सन है, वो क्या करेगा? ही वुड रिप्लेस इट in the time so that it does not fall on the head of someone. And if person does not replace it knowing that कि ग्लास इतनी वल्नरेबल कंडीशन में आ चुका है कि वो कभी भी गिर जाएगा, फिर भी उसने वो ग्लास को रिप्लेस नहीं किया, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? व्हाट वुड बी दैट? दैट इज ओमिशन, एंड दिस ओमिशन इज वेरी मच अ नेग्लिजेंस. या तो सेकेंडली क्या होगा? डूइंग समथिंग व्हिच रीजनेबल मैन वुड नॉट डू. पर्सन कुछ ऐसी चीज कर रहा है जो कोई ऑर्डिनरी मैन होता तो कभी नहीं करता. So that doing something may also be negligence. Not doing something can also be negligence. Now we'll see the example of doing something. आपकी विंडो है, उसमें आपने कोई बड़ी सी हैवी सी वजनदार चीज इस तरीके से रखी है that it may fall on someone's head. तो ऐसा तो कोई रिजनेबल मैन नहीं करेगा. अपनी विंडो पे चीज इस तरीके से नहीं रखेगा ताकि वो किसी के सिर के ऊपर गिर जाए. मानो कि एक बंदा है, उसे एक ड्रम भर के लिक्विड या पानी या ऐसा कुछ फ्लावर या ऐसा कोई भी चीज भर के एक ड्रम अपनी विंडो में इस तरीके से रख दिया ना दैट इट मे फॉल एनी टाइम. ये तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा ना गाइस, समझा? सो दैट इज ऑल्सो नेग्लिजेंस. अभी नेग्लिजेंस का अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज व्हाट, कि यहाँ पे ना जो बंदा कोई चीज कर रहा है या तो कोई चीज नहीं कर रहा है ना, उसका इंटेंशन नहीं होता है कि मुझे चीज किसके सिर पे गिरानी है. He is just acting casually and carelessly. He is not acting diligently. That is why it is negligence. समझा? दो चीजों की वजह से नेग्लिजेंस होता है, either because of non-feasance or because of misfeasance. There are three things: malfeasance, misfeasance, non-feasance. Malfeasance का मतलब क्या होता है? कोई चीज करने with the bad intention, फिर ना वो क्राइम में आ जाएगा. When a person commits murder of someone, उसको पता है वो क्या करने जा रहा है. या तो डेलिबरेटली, अभी फेस्टिवल सीजन, हालांकि ये टाइम तो पूरा अलग ही है. फेस्टिवल सीजन में ऑफन जो स्वीट वाले रहते हैं ना, स्वीट की शॉप वाले, खोया वगैरह जो रहता है उसमें कुछ एडल्ट्रेशन कर देते हैं. बहुत सारा फूड में मिक्सिंग करके सब स्वीट बेक्स एंड ऑल दैट. दे नो, दे आर अवेयर व्हाट दे आर डूइंग, स्टिल दे डू दैट. दैट वुड बी व्हाट? दैट वुड बी द एक्ट ऑफ मालफीजेंस. मिसफीजेंस मतलब आपने जानबूझ के नहीं किया, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग बट यू आर नॉट अवेयर कि आपसे गलत हो गया. जैसे डॉक्टर होते हैं कभी कभार सर्जरी के बाद में, पेशेंट होता है ना, उसके स्टमक में कुछ अपना स्वॉब भूल जाते हैं, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट भूल जाते हैं, स्टिचिंग का वो धागा रहता है, थ्रेड, वो भूल जाता है. सो डॉक्टर डजंट वांट टू डू इट पर्पसली, पर डॉक्टर से हो गया, सो दैट इज अ नेग्लिजेंस, दैट इज कॉल्ड मिसफीजेंस. And another would be non-feasance, मतलब चीज करना ही नहीं. So misfeasance is doing something which ordinary man will not do. Non-feasance मतलब omission which ordinary man would do and you are not doing. So non-feasance मतलब आपको जो चीज, non-feasance आपको जो चीज करनी है आपने करी नहीं, ओमिट कर दी. जैसे कि विंडो का ग्लास है तो आपने रिप्लेस किया ही नहीं which you were supposed to do. So ये जो negligence it can be with respect to both person as well as property. बर्डन ऑफ प्रूफ सामने वाले ने नेग्लिजेंस किया है, हमेशा प्लेंटिफ के ऊपर ही रहेगा. प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा कि सामने वाले ने ऐसा नेग्लिजेंट काम किया है जिसकी वजह से आई एम सफरिंग फ्रॉम सम इंजरीज, मेरे लीगल राइट को इंजरी हुआ है, वायलेशन हुआ है, आई एम सफरिंग फ्रॉम सर्टेन लॉसेस, और उसके बेसिस पे कैन क्लेम फॉर द डैमेजेस.
बहुत इसके अंदर बहुत सारे केसेस है. वन ऑफ द फेमस केसेस इलेक्ट्रिफिकेशन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे ओवरहेड हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर जो था ना, तो कुछ बच्चे स्कूल से आ जा रहे थे तो उनके सिर पे गिरा. अभी वायर, ओवरहेड हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर विथ वेरी हाई वोल्टेज करंट गोइंग थ्रू इट, किसी के ऊपर पड़ेगा तो क्या होगा? ऑफकोर्स पर्सन मर जाएगा. तो कुछ 3 स्टूडेंट यहाँ पे मर गए थे. इट वॉज हेल्ड एट द स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. इट वॉज अ नेग्लिजेंट एक्ट. आई रिमेम्बर मुलुंड में ना 5-7 साल पहले की बात है, इवनिंग में अ लेडी हैड गॉन टू बाय द वेजिटेबल. जैसे इवनिंग में सब जन जाते हैं ना, बहुत मोस्ट ऑफ द हाउस वाइफ, या तो रिटर्निंग फ्रॉम द ऑफिस एंड ऑल दैट. द लेडी वॉज वॉकिंग प्रॉपरली फ्रॉम द फुटपाथ, और फिर थोड़ा रोड वाला पार्ट है वहां से वो जा रही थी. अचानक से ऐसे ये खुला वायर जो पड़ा था ऐसे लटक रहा था, उसके टच में वो लेडी आ गई. मतलब वो वायर, लेडी वॉज हार्डली 5 फीट, 5'2" टाइप, और उसके बॉडी को वो वायर टच हो गया एंड शी गॉट बर्न्ट एंड डाइड इमीडिएटली ऑन द स्पॉट. स्पॉट के ऊपर ही वो लेडी मर गई. इवन दैट वाज हेल्ड टू बी द एक्सट्रीम एंड ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट. समझा? या तो एक्चुअली अपनी बीएमसी से भी कभी कभार क्या होता है, स्पेशली इन द रेनी सीजन, मैन होल होते हैं, बड़े बड़े गटर के ढक्कन जो खुले छोड़ देते हैं, एंड दीज गटर्स आर ना 6 फीट और मे बी मोर देन दैट डीप. बंदे उसके अंदर गिर के मर जाते हैं. 2 साल पहले एक ऐसा केस हुआ था जिसमें एक डॉक्टर था. ही वॉज अ सर्जन, वेरी फेमस सर्जन. वो हैवी रेन्स की वजह से आई थिंक सो ही वाज आउट और ही वाज रेस्क्यूइंग सम पीपल, ऐसे कुछ था. वो बेचारा मैनहोल में जाके मर गया. उसका डेड बॉडी 2-3 दिन के बाद में रिकवर हुआ था. दिस इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रॉस नेग्लिजेंस. एंड बीएमसी आप लोग ने देखा रहेगा, रेनी सीजन के पहले हर एक सोसाइटी में आके जो भी ट्रीज होते हैं उसकी एडिशनल ब्रांचेस वगैरह होती है ना, वो काट देती है, या तो जो वल्नरेबल ट्रीज होते हैं उसको भी निकाल देते हैं, काट देते हैं. ईच ईयर क्या होता है, मुंबई में हैवी रेन्स होते हैं, बहुत कभी कभार ऐसे तूफान टाइप ये होता है, विंड होता है, इट्स विंडी. एंड वो विंडीनेस की वजह से क्या होता है, कभी कभार ट्रीज फॉल एंड जिसकी वजह से लोग मर जाते हैं. तो एक्चुअली इट्स अ टास्क ऑफ अगेन बीएमसी कि उसको ऐसे ट्रीज को शॉट डाउन करना है, और वो गिर जाए किसी के ऊपर उसके पहले बीएमसी ओनली हैज टू चॉप देम ऑफ. इफ इट इज नॉट डन अगेन इट वुड बी द केस ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस. समझा? So here we are done with the concept of negligence. We can further do the defenses, which we'll be doing in our next lecture. Okay, guys. So we'll pause for the negligence over here. Do not forget to visit our website www.nklawclasses.com for the various courses we offer. And also do not forget to subscribe our channel NK Law Classes Mumbai. Bye, guys. See ya.